तमाम सियासी उठापटक के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अपने नेताओं से भावुक अपील कर रहे हैं। जहां उद्धव की बागियों से ये भावुक अपील है, कहते हैं कि परिवार के मुखिया के नाते मुझे आपकी फिक्र है, आपकी चिंता है। कुछ दिनों से आपको कमरों में बंद करके रखा गया है। ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आगे लिख रहे हैं कि हर दिन आपके बारे में नई जानकारी सामने आती है, सामने निकलकर आती है। तो उद्धव की बागियों से यह भावुक अपील है। आगे लिख रहे हैं कि आप में से कई अब भी मेरे संपर्क में हैं। चलिए इस पर हम जानकारी हासिल करने के लिए रुक करते हैं। मुंबई का पंकज उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, एक तरफ संजय राउत की बात करें तो उन पर आरोप लगता है कि वो अपने विधायकों को धमका रहे हैं, धमकी भरे लहजे का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इमोशनल कार्ड खेलते हुए नजर आ रहे हैं उद्धव ठाकरे। तो इन दोनों के मायने क्या है, किस तरह से इसको ये क्या दर्शाता है? देखिए इमोशनल कार्ड तो आज संजय राउत ने भी थोड़ा बहुत खेला, क्योंकि आज जब सुबह उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली तो उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री रह चुके हैं, काफी एक्सपीरियंस है उन्हें, और दोस्त के नाते जो लैंग्वेज थी, जो शब्दावली का इस्तेमाल किया गया था वो काफी अलग था पिछले कुछ दिनों के एग्रेसिव स्टांस के। तो उन्होंने कहा एक दोस्त की हैसियत से मैं देवेंद्र फडणवीस से कहना चाहता हूं कि उस मामले में ना बढ़े, क्योंकि इससे उनकी इंटीग्रिटी ही आहत होने वाली है। उद्धव ठाकरे जानते हैं नंबर्स उनके साथ नहीं है, पॉलिटिकल मोमेंटम उनके साथ नहीं है। एकनाथ शिंदे कैंप को लॉजिस्टिक सपोर्ट पूरी तरीके से मिल रहा है। रैंक एंड फाइल महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ जाती जा रही है। एक ऐसे समय में आखिरी दांव खेला है उद्धव ठाकरे ने, इमोशनल अपील करी है, और ये इमोशनल अपील हालांकि एकनाथ शिंदे कैंप की तरफ करी गई है, लेकिन इसका पूरा मतलब यही है कि अपने जितने महाराष्ट्र के पूरे कार्डर्स हैं रैंक एंड फाइल तक वो इस वक्त पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इमोशनल कार्ड तो इस वक्त खेलना ही पड़ेगा, लेकिन ये जो इमोशनल कार्ड है इसको खेलने में कहीं थोड़ी देरी तो नहीं हो गई है। ये इमोशनल कार्ड एक ऐसे समय में खेला जा रहा है जबकि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अपनी पार्टी की कोर कमेटी की मीटिंग करने के बाद दिल्ली जा चुके हैं, दिल्ली पहुंच चुके हैं, और खबरें अब ये हैं कि वो अमित शाह से मिलने वाले हैं। मुंबई में इस बीच पंकज, शिंदे खेमा तो ये कह रहा है कि आज कैबिनेट बैठक भी बुलाने वाले हैं। उद्धव ठाकरे कैबिनेट की बैठक करने वाले हैं। शिंदे खेमा कह रहा है कि भाई कैबिनेट की बैठक क्यों बुलाने जब अल्पमत में उनके पास तो नेताओं की संख्या ही नहीं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। डे वन से एकनाथ शिंदे कैंप कहते आ रहा है कि वो अलग नहीं है। आप ये क्यों कहते हैं वो कि वो बागी हैं? वो अलग नहीं है, वो शिवसेना से अलग नहीं हुए। असल शिवसेना तो वही है। कारण बिल्कुल टेक्निकल और लीगल आर्ग्यूमेंट्स देते हैं कि जो संख्या है, जो बल है, वो तो उनके साथ है। जब 55 में से 38 या उनसे 38+1 या 40 तक अगर आ जाने की जो बात हो रही है वो उनके साथ है, जब 2/3 उनके पास है, तो फिर आखिर असली शिवसेना कौन हुई? और यही बात अब वो पूरी लीगैलिटी, सारी टेक्निकलिटी जो अब आगे आने वाली है, गवर्नर जब हाउस में जब ये पूरी बात जाएगी तब भी प्ले में आएगी। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बड़ी इमोशनल अपील करी है अपने तमाम कार्डर से, एकनाथ शिंदे कैंप से, लेकिन थोड़ी देर तो नहीं हो गई इस इमोशनल अपील को। बिल्कुल देखना होगा कि क्या आखिरी ये एक तरह से दाव खेलने की कोशिश है। पंकज, आप हमारे साथ बने रहे। इस बीच एकनाथ शिंदे गुवाहाटी में जब होटल से बाहर आए तो क्या कुछ प्रतिक्रिया दी? उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं मुंबई जल्द से जल्द आऊंगा, लेकिन दिल्ली क्यों जाऊंगा? जरा सुनिए। मुंबई हम लोग जल्दी जाएंगे। हमारे जो स्पोक्स पर्सन केसरकर जी है वो आपको पूरी जानकारी, इंफॉर्मेशन, जो हमारा जो स्टैंड है, हमारी जो भूमिका रही है, जो उसकी जानकारी वो बार बार आपको दे रहे हैं। हमारी जो बाला साहब ठाकरे हिंदुत्व की जो बात है हम लोग आगे ले जा रहे हैं, और शिवसेना में हम लोग हैं और शिवसेना को आगे ले जा रहे हैं, और इसमें कोई भी शंका की बात नहीं है। और आपको जैसे ही हमारा अगला जो कदम है, अगला जो स्टेप है, उसके बारे में हम लोग आपको जानकारी देंगे। बिल्कुल। एकनाथ शिंदे को भी आप सुन रहे थे। पंकज हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुंबई से पंकज उपाध्याय। पंकज, राजनीति में बैठकों और मेल मुलाकातों के काफी मायने निकाले जाते हैं। जहां एक तरफ देवेंद्र फडणवीस सबसे थोड़ी देर के बाद गृहमंत्री अमित शाह से मिलने वाले हैं, जेपी नड्डा से मिलने वाले हैं, वहीं एकनाथ शिंदे पहले कयास लगाए जा रहे थे कि दिल्ली आएंगे, लेकिन दिल्ली नहीं आएंगे। इसको किस तरह से देखा जाए, क्या मायने इसके हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, मैं इस वक्त शिवसेना भवन में हूं। हलचल यहां पर एक बार फिर से बढ़ गई है। अनिल देसाई, दिवाकर राउते और विनायक राउत
ये तमाम शिवसेना के 3 बड़े नेता हैं, 3 बड़े वरिष्ठ नेता हैं जो इस वक्त शिवसेना भवन के अंदर हैं, वो मीटिंग कर रहे हैं। विनायक राउत जब अंदर गए थे तब मैंने उनसे बातचीत करी थी कि आप क्या कहना चाहेंगे, देवेंद्र फडणवीस तो अब दिल्ली पहुंच गए हैं, इसके बाद क्या घटनाक्रम होने वाला है वो तो आप भी समझ रहे हैं। तो उनका कहना था कि ये जो पॉलिटिकल क्राइसिस है जो महाराष्ट्र में इस वक्त छाया हुआ है, इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का ही हाथ है। उन्होंने ये कहा कि शिवसेना पहले से जानती थी कि भारतीय जनता पार्टी का ही करा धरा है, लेकिन अब जबकि ऐसे क्रिटिकल समय में देवेंद्र फडणवीस दिल्ली चले गए हैं और ये बात सामने आ रही है कि वो अमित शाह से मिलने वाले हैं, अब इस बात को साफ तौर पर कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ही इस पूरे प्रकरण के पीछे है। मेरा अगला सवाल था, अब अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो शिवसेना क्या करने वाली है, वो क्या कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी? तो ऐसे में विनायक राउत ने कहा है शिवसेना देखेगी उसको ऐसे में क्या करना है, बड़ी एग्रेसिव टोन में कहा कि जो करना होगा वो करेगी। फिर यह भी जोड़ा कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त काफी मिसकम्युनिकेशन फैलाने की कोशिश कर रही है रैंक एंड फाइल में, और यह भी कहा कि उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस से कोई भी संपर्क नहीं साधा है। उद्धव ठाकरे अपनी बात बेबाकी से रखते हैं, उन्हें जो भी कहना होगा वो मीडिया में आके सबके सामने कहेंगे, और इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि देवेंद्र फडणवीस के साथ उनकी मुलाकात हुई थी। नोटिस करिए, उद्धव ठाकरे हालांकि जान रहे हैं कि यहां पर लेजिस्लेचर पार्टी के ऊपर से उनकी ग्रिप छूट गई है, लेकिन एग्रेसिव स्टांस बनाना रैंक एंड फाइल के लिए इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लेजिस्लेचर पार्टी से तो ग्रिप छूटी है, लेकिन जो पार्टी के ऊपर पूरा होल्ड है वो उनके हाथ से नहीं जाना चाहिए। और इसीलिए चाहे तमाम जितने बड़े नेता हैं, चाहे वो संजय राउत है जिनका कहना है चाहे उनको जेल में डाल दिया जाए, वो गुवाहाटी नहीं जाएंगे, चाहे इस वक्त उद्धव ठाकरे हैं जिन्होंने एक इमोशनल अपील करी है, एग्रेसिव स्टांस ग्राउंड जीरो पर शिवसेना नहीं छोड़ रही है। बहुत शुक्रिया पंकज उपाध्याय, इस पूरी खबर पर दर्शकों को अपडेट साझा करने के लिए।